फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे चक्रास के बारे में। आपको याद हो तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि चक्रास हीलिंग हमें सबको ज़रूर करनी चाहिए। तो ये चक्रास क्या होते हैं और इनकी हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ये हम जानेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, आपने चक्रास के बारे में काफ़ी कुछ सुना भी होगा, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन रिगार्डिंग चक्रास। सो आज हम हर स्टेप को क्लैरिटी से समझेंगे, जिससे कि हम इसे सही टेक्निक से करके लाइफ चेंजिंग बेनिफिट्स ले सकें। ये चक्रास होते क्या हैं? ये जो होते हैं, हमारी बॉडी में कुछ एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी का संचार होता है, एनर्जी फ्लो करती है। ये 114 होते हैं, बट इनमें से जो 2 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, ये हमारी बॉडी के बाहर होते हैं और बाकी सारे एनर्जी सेंटर्स अंदर ही होते हैं। बट जो मेजर एक्टिव चक्रास होते हैं वो 7 होते हैं, जिनको हीलिंग देने से, जिनको हील करने से आपके बाकी सारे चक्रास ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने चक्रास से। तो फर्स्ट चक्र हमारा आता है रूट चक्र, जिसे हम मूलाधार चक्र भी बोलते हैं। ये चक्र आपकी स्पाइन के निचले हिस्से में, मतलब टेल बोन में लोकेटेड होता है। इस चक्र का कलर होता है रेड एंड इस चक्र का बीज मंत्र है लम। मीन्स जब आप मेडिटेट करते हैं इस चक्र पे, तो आपको लम का उच्चारण करना होता है। ये चक्र बैलेंस है। ये कैसे पता चले? अगर आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को लेकर इनसिक्योर फील नहीं करते हैं, अगर आपको फियर की फीलिंग नहीं आती है, आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, आप में नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं और आप हेल्दी फील करते हैं, आपको टायर्ड फील नहीं होता है, ये सब जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट करती हैं कि आपका रूट चक्र बैलेंस है। अगर इम्बैलेंस होता है तो ये सारी चीज़ें ऑपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा सैक्रल चक्र, जिसे हम बोलते हैं स्वादिष्ठान चक्र। ये चक्र का कलर होता है ऑरेंज एंड इस चक्र का बीज मंत्र होता है वम। तो ये चक्र हमारा कहाँ लोकेटेड होता है? जो हमारा मूलाधार चक्र है उससे 2 इंचेस ऊपर जाके हमारा सैक्रल चक्र होता है, मींस लोअर एब्डोमिनल पोर्शन पे। तो ये चक्र जो होता है, दिस चक्र इज कनेक्टेड टू सेक्सुअलिटी, मींस जो ओवर ऑब्सेशन की प्रॉब्लम है या कोई भी सेक्सुअलिटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपकी हील हो जाती है। और ये आपका रिलेटेड होता है क्रिएटिविटी से भी। मींस अगर आपका ये चक्र बैलेंस्ड है तो आपको क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड फील करेंगे और आपको कुछ करने की हमेशा कुछ ना कुछ इच्छा बनी रहेगी। ये चक्र आपका उसलिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हमें बीज मंत्र बोलना होता है वम। उसको मेडिटेट करेंगे तो ये चक्र हमारा बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड चक्र सोलर प्लेक्सस चक्र, जिसे हम मणिपुर चक्र भी बोलते हैं। ये चक्र आपका लोकेटेड होता है नेवल से 3 इंचेस ऊपर। ये चक्र हमारी बॉडी में इनर सन जैसे होता है, जैसे सूरज होता है, उसी तरह से ये चक्र हमारी बॉडी में है। और इस चक्र का कलर होता है येलो एंड इसका बीज मंत्र होता है रम। तो ये चक्र अगर आपका बैलेंस है तो आपको धन, यश, कीर्ति, मान, सम्मान सारी चीज़ें भरपूर होती हैं और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा होता है। सो नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ चक्र, विच इज़ हार्ट चक्र, और इसे हम अनाहत चक्र भी बोलते हैं। इस चक्र का कलर होता है ग्रीन और इस चक्र का जो मंत्र होता है वो होता है यम। ये चक्र अगर आपका बैलेंस है तो इसकी इंडिकेशन है कि आपके मन में दया भाव रहता है और आपको सभी से प्रेम मिलता भी है और आप सभी को प्रेम देते भी हैं
और इसका एक और होता है कि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं होते, जैसे आप किसी पर भी जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर लेते। और अगर आपका ये चक्र बैलेंस है तो आप ओवर इमोशनल भी नहीं होते, मीन्स आपके इमोशंस को कंट्रोल भी रखता है। ठीक है, ये चक्र का हमारा यही फंक्शनिंग होती है। नेक्स्ट आता है आपका 5th चक्रा विच इज़ थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा को हम विशुद्धि चक्रा भी बोलते हैं। ये चक्र का कलर होता है ब्लू एंड इस चक्र का जो बीज मंत्र होता है वो होता है हम। सो ये चक्र अगर आपका बैलेंस है तो आप कम से कम झूठ बोलते हैं और आप अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को सही तरीके से लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। आप अपनी बातों से लोगों पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। और अगर आप अच्छे स्पीकर भी बनना चाहते हैं तो आप अपने थ्रोट चक्रा को बैलेंस करके आप अच्छे स्पीकर भी बन सकते हैं। सो इस चक्र का फंक्शन मेनली बेस्ड होता है कम्युनिकेशन स्किल्स पर। फिर नेक्स्ट आता है आपका 6th चक्रा विच इज़ थर्ड आई चक्रा, जिसे हम अजना चक्र भी बोलते हैं, विच इज़ लोकेटेड ऑन योर फोरहेड बिटवीन योर आईब्रोज। और इस चक्र का कलर होता है इंडिगो एंड इसका बीज मंत्र होता है ओम। तो ये चक्र अगर आपका बैलेंस्ड है तो आपकी इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, आपकी जो है इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ भी अच्छी होती हैं और इससे आप किसी का भी माइंड रीड कर सकते हैं। और ये इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर किसी का थर्ड आई ओपन है या हील है तो वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी की तरफ इजीली जा पाता है और उसको इस तरफ काफ़ी इंटरेस्ट आता है। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट एंड 7th चक्रा विच इज़ क्राउन चक्रा। इसको हम सहस्रार चक्र भी बोलते हैं। ये चक्र का कलर होता है वॉयलेट एंड ये चक्र का बीज मंत्र होता है साइलेंस। मीन्स इसमें हम कोई चैंटिंग नहीं करते हैं और शांत रहकर सिर्फ मेडिटेट करते हैं इस चक्र पर। ये चक्र हमारा यहाँ लोकेटेड होता है। ये चक्र वैसे तो मोस्टली लोगों का बैलेंस होता है, बट कभी अगर ये इम्बैलेंस होता है तो वो लोग मोस्टली क्रिमिनल टाइप माइंड के लोग होते हैं जिनका ये चक्र इम्बैलेंस होता है। ये चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है जो लोग पेरेंट्स की सेवा करते हैं, सोसाइटी में बहुत सही से अच्छे से बिहेव करते हैं और सभी से प्यार से रहते हैं, नॉर्मल बिहेव करते हैं, इसलिए ये मोस्टली उन लोगों का चक्र हील रहता है, एक्टिवेट रहता है। ये थी मेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट चक्रास। तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको हर चक्रा के बारे में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेनेशन दूंगी, बिकॉज ये एक तरीका था चक्रास को हील करने का मेडिटेशन के थ्रू। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि चक्रास को एक्सरसाइजेस के थ्रू कैसे हील कर सकते हैं, और भी कुछ बातें चक्रास को लेकर हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपने आसपास वालों को भी खुश रखिए। ओके, गुड बाय।